पुनरुत्थान कला का केंद्र था, तो पुनरुत्थान कला का केंद्र था, तो इसमें से ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है इटली। तो पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली था। कौन था? तो आप बताएंगे इटली। अगला प्रश्न दिया गया है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का चित्र वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, तो इसको किसने चित्रित किया था, उस चित्रकार का नाम बताना है। तो मोनालिसा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है, मोनालिसा संग्रहित है, तो मोनालिसा पेंटिंग जो है ये कहाँ पर सुरक्षित रखी गई है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है पहला ऑप्शन पेरिस में। तो मोनालिसा की पेंटिंग जो है ये कहाँ पर संरक्षित की गई है, तो आप बताएंगे पेरिस में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, रेब्रां के आत्म चित्रों की संख्या कुल कितनी है? तो रेब्रां के आत्म चित्रों की संख्या बतानी कितनी है, इसकी आत्म चित्रों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 62 है, यानी 62। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, सुखी माँ चित्र किस कलाकार का है? तो सुखी माँ जो चित्र है ये किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रेगोनार्ड। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है फ्रेगोनार्ड। अगला प्रश्न दिया गया है 19, थियोडोर जेरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? थियोडोर जेरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रोमांसवाद। याद रखिएगा, थियो जेरिकाट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो आप बताएंगे रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? तो इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है रिचर्ड विल्सन। ठीक है, तो रिचर्ड विल्सन। अगला प्रश्न दिया गया है 21, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है मोनो। ठीक है, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है पहला, मोनो। अगला प्रश्न दिया गया है घनबाद में कितने आयाम होते हैं? तो घनबाद में आयामों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 3। तो घनबाद में आयामों की संख्या 3 होती है, तो बताएंगे संख्या कितनी? 3। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 23 का राइट आंसर बताना है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1910 ईस्वी में। ठीक है, तो अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र जो है 1910 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न दिया गया पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित हैं? तो पाब्लो पिकासो जो हैं किस वाद से संबंधित हैं ये बताना है। 24 का राइट आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये घनबाद से संबंधित हैं। ठीक है, तो पाब्लो पिकासो घनबाद से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 25, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो क्षैतिज रेखाएं जो हैं ये किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? 25 का राइट आंसर बताना है। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शांत का। ठीक है, शांत भाव का जो है यहाँ पर शांत भाव उत्पन्न करती हैं, तो क्षैतिज रेखाएं जो हैं शांत भाव उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न दिया गया 26, प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं। 26 का, तो प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
टू, यानी कि गति। तो प्रवाही रेखाएं क्या दर्शाती हैं, तो आप लोग बताएंगे गति। अगला प्रश्न दिया गया 27, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है 27। तो तीव्र प्रकाश को कहा जाता है हाईलाइट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है हाईलाइट। अगला प्रश्न दिया गया है 28, गीत गोविंद के लेखक हैं। तो गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? 28 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है जयदेव। ठीक है, तो गीत गोविंद के लेखक कौन हैं, तो आप बताएंगे जयदेव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, लावण्य योजना का क्या अर्थ है? तो लावण्य योजना का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। ठीक है, तो बाह्य सौंदर्य का व्यंजक कहलाता है लावण्य योजना। तो लावण्य योजना का अर्थ पता चल गया, क्या है, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। अगला प्रश्न है 30, स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है, तो वो माध्यम कौन सा है बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जल रंग। ठीक है, जल रंग। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है, तो किससे है, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र से। तो वर्ली लोक चित्रकारी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न दिया गया है 32, शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है। तो शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है, 32 का राइट आंसर बताना है। तो 32 का राइट आंसर है गौरी देवी। तो शांति निकेतन में अल्पना की जननी गौरी देवी को माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 33, द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ स्थित है। द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ स्थित है, 33 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है महाबलीपुरम। तो द्रौपदी रथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे महाबलीपुरम। अगला प्रश्न दिया गया है 34, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है, 34 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हिंडोला महल कहाँ स्थित है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है, 35 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है मांडू में। तो हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे मांडू में। अगला प्रश्न दिया गया, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर बना हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया था, 36 का राइट आंसर बताना है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राजा नरसिंह देव ने करवाया था। तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर बना है उसका निर्माण किसने करवाया, राजा नरसिंह देव ने। अगला प्रश्न है 37, भारत का विशालतम भित्ति चित्र, यहाँ भाव होगा, ठीक है। भारत का विशालतम भित्ति चित्र वीरभद्र कहाँ स्थित है। तो वीरभद्र जो है भारत का विशालतम भित्ति चित्र है, तो ये बताना है ये भारत में कहाँ पर स्थित है। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लेपाक्षी में। कहाँ पर है, इसका राइट आंसर लेपाक्षी। अगला प्रश्न दिया गया 38, 1000 स्तंभ वाला मंदिर है। तो 1000 स्तंभ वाला मंदिर है वो कौन सा मंदिर है, तो 38 का राइट आंसर बताना है। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर। तो रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर इसका करेक्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है ऑप्शन 39, ठीक, खजुराहो के मंदिरों में से कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है। तो खजुराहो के कई मंदिर हैं लेकिन उसमें से कौन सा मंदिर है जो सर्वोत्तम माना जाता है।
39 का राइट आंसर। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है सर्वोत्तम माना जाता है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो आप बताएंगे खजुराहो के मंदिरों में से एक है। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिरों में से जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये सर्वोत्तम माना जाता है।